आहा हा 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 हा। उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर फेल हो गया है। हाँ, वही बुलडोजर जो न्याय करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। लेकिन 10 सितंबर को जो घटना हुई है एग्जामपुर के विवेक सर के साथ, वही बुलडोजर मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं, लेकिन बुलडोजर फेल हो गया है। और बाबा जी क्या इन अपराधियों को, इन गुंडों को भेजेंगे जेल? 1 करोड़ की दिन दहाड़े फिरौती मांगी गई, धमकाया गया। कोचिंग में 300 से अधिक स्टूडेंट और छात्र थे और कोचिंग जला देने की बात की गई। कोई छोटा मोटा टीचर नहीं, 12 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं एग्जामपुर के टीचर विवेक सर के पास। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी हां, हम उसी मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं जो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, लेकिन यहां वो फेल हो गए हैं। सोचिए दोस्तों, दिल्ली से छोड़ करके विवेक सर प्रयागराज में आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। लॉ एंड ऑर्डर इतने अच्छे तरीके से मेंटेन है, हमेशा अपराधियों की खैर नहीं की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। ऐसा कैसे हो गया? और इतना समय होने के बावजूद भी अभी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो क्या यह केवल दिखावा था? क्या लॉ एंड ऑर्डर केवल एक खोखला है? क्या इन अपराधियों को जिस तरीके से विवेक सर ने बताया कि बैट लेकर के इतने प्रसिद्ध टीचर को वो दौड़ जा रहे हैं और पेट्रोल से पूरा कोचिंग संस्थान को फूकने की बात वो कर रहे हैं, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ कर भी नहीं पा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इनके साथ कब कार्रवाई होगी दोस्तों? कुछ बिंदुओं पे हम बात करते हैं। क्या कहते हैं विवेक सर और उनके साथ किस तरीके की घटनाएं हुई? विवेक सर लिखते हैं कि प्रयागराज में 10 सितंबर को मुझसे मांगी गई 1 करोड़ रुपए की रंगदारी और संस्थान पर हुए हमले के संबंध में मेरा पक्ष। मेरा नाम विवेक है और मैं एक छोटी सी कोचिंग का संचालक हूं। मेरी कोचिंग मुख्य रूप से दिल्ली से चलती है और अभी जुलाई 2024 में मैंने एक ऑफलाइन ब्रांच प्रयागराज में ओपन की है, जहां मैं स्वयं रहकर मेहनत कर रहा हूं। दिनांक 4 सितंबर शाम 7 बजे मेरी गैर मौजूदगी में 10-12 लोग प्रयागराज संस्थान में आकर गाली और धमकी देते हुए स्टाफ से बोलकर गए कि अपने मालिक से कह देना कि प्रयागराज में कोचिंग चलानी है तो 1 हफ्ते में 50 लाख रुपए दे, वरना कोचिंग को आग लगा देंगे। ये जो घटना है प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। और हाँ, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं ने मुझे सूचित किया। मैंने गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि आज के समय में ऐसे कौन हिम्मत करेगा। कोई चंदा मांगने आया होगा और डराने की कोशिश कर रहा होगा। इस वजह से मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी। ये मुझसे गलती हुई। कल दिनांक 10 सितंबर शाम 6:30 बजे के लगभग पहले 7-8 लोग, फिर थोड़ी देर बाद 7-8 करके 20 से अधिक लोग संस्थान में घुस आए।
हमारे स्टाफ के द्वारा विनम्रता से पानी इत्यादि पिलाया गया। बैठने के कुछ मिनट बाद ही उन्होंने स्टाफ से गाली गलौज करते हुए कहने लगे कि गुंडई कर रहे हो। बाहर से आकर बोला था कि 1 हफ्ते में 50 लाख पहुंचा देना, अब 1 करोड़ रुपए अभी दो, नहीं तो अभी कोचिंग को जला देंगे। मैंने उनसे गाली गलौज न करने की अपील की तो वो बैट लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े और बहुत ज़्यादा गंदी गालियां देने लगे कि अभी पैसा नहीं तो मार कर यहीं टांग देंगे। उनमें से कुछ बाहर से पेट्रोल लाकर संस्थान को जलाने का कहने लगे। हम सभी बहुत भयभीत हो गए। उस समय संस्थान में 100 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। सबकी और अपनी सुरक्षा को देखते हुए मैंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। ये लोग ने कुछ देर बाद अपने और साथियों को फ़ोन करके बुला लिया जो और अधिक उत्तेजित थे, और पुलिस आने के बाद भी 10-15 मिनट तक उत्पात और धमकी देते रहे। ये लोग कहते रहे कि कितनी बार पुलिस आएगी और तुझे बचाएगी, बाहर निकलेगा तो काट कर गंगा में बहा देंगे। ये लोग लगभग 35 से 40 मिनट तक संस्थान में रहे हैं। ये बहुत भयावह था। इतनी सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद ये लोग 40 मिनट तक बंधक बना कर रखे और लगातार जान से मारने की धमकी देते हुए भयभीत करते रहे। पुलिस की पहली मदद डायल 112 से 20 मिनट में मिली, परंतु पर्याप्त पुलिस बल न होने से ये लोग पुलिस से भी बदतमीजी करने लगे। दूसरी पुलिस मदद 30 मिनट बाद इंस्पेक्टर साहब आए और उन्हें बाहर किया। वर्तमान स्थिति है कि पुलिस के द्वारा मुझसे तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है। कुछ गुंडों की पहचान सोशल मीडिया से हुई है, जिसमें बादल महामंत्री का चुनाव लड़ा है। राहुल, प्रवीण, सौरभ और अन्य की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे विवेक सर लिखते हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहतर सुरक्षा के आश्वासन पर दिल्ली से प्रयागराज आया था और यहाँ से सब देखने को मिला है। मुझे बचाने के लिए मेरा स्टाफ खड़ा हो गया। ये किसी आम इंसान के साथ भी हो सकता है, किसी बैंक में हो सकता है। इन लोगों को कानून या मुकदमे का कोई डर नहीं था। न जाने कितने लोगों से ये लोग रंगदारी वसूलते होंगे। अब मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपने परिवार से क्या कहूँ, पर कुछ हो, मैं 1 पैसा रंगदारी का नहीं दूंगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो मैं चाहे कर्ज लेना पड़े या खुद को बेचना पड़े, 1 करोड़ रुपए अपनी और संस्थान की सुरक्षा के लिए उन्हें दे दूंगा, पर मैं गुंडों को 1 पैसा नहीं दूंगा। यही मेरा पक्ष है। मेरी किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई निजी या कैसी भी दुश्मनी नहीं थी। ये ट्विटर पर और सीसीटीवी फुटेज की कुछ तस्वीरें हैं। दोस्तों, ये जो घटना विवेक सर के साथ हुई है उसको लेकर के और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपनी निजी राय आप हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। नमस्कार।